अभी आप ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है पासबुक, और ये पासबुक है एसएसवाई अकाउंट का। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ ऑफ माय डॉटर्स। मैंने इसे एसबीआई अकाउंट में खोला था, और वहाँ से मेरे अकाउंट खोलने के साथ ही साथ ये पासबुक दे दिया गया था। बेसिकली ये देखने में आपको जो पासबुक, जो नॉर्मल पासबुक होते हैं, जैसे आप सेविंग अकाउंट या फिर जो बचत खाता खोलते हैं, जो पासबुक उसमें मिलता है सिमिलर पासबुक आपको मिलेगा यहाँ पे। इवन आप जब इसे खोलेंगे तो आपका जो फ्रंट का जो डिटेल है, जितने अभी होते हैं बैंक अकाउंट रिलेटेड, आपका नाम, कब अकाउंट खुला था, सारा कुछ इसमें आपको सिमिलर मिलेगा। आप जैसे अपना सेविंग अकाउंट के पासबुक को अपडेट करवाते हैं रेगुलर बेसिस पे, इसको भी आप अपडेट कराकर इसका ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, इसका बैलेंस वगैरह दे सकते हैं। अकाउंट खोलना बिल्कुल ही सिंपल है। आप किसी भी प्राइवेट बैंक में या फिर किसी ऑथराइज बैंक में या फिर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर एसएसवाई अकाउंट सिंपली खोल सकते हैं। जो कॉमन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें आपका जो गर्ल चाइल्ड है उसके जो 2 फोटो लगते हैं, उनका आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, 2 फोटो लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट। पेरेंट्स आपको इसमें गार्जियन देना पड़ता है। पेरेंट्स में मदर या फिर फादर, किसी को भी आप गार्जियन दे सकते हैं। जो भी गार्जियन बनाना चाहते हैं उनका 2 फोटो या फिर उनका आधार कार्ड वगैरह लगेगा। और ये अकाउंट जो है आपको क्विकली बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खुल जाएगा। घंटा भर का काम है, आधा 1 घंटा में आपको खोलकर आपको ये पासबुक दे दिया जाएगा। कि अगर आप 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 से अकाउंट खोलते हैं तो आपको जो है मैच्योरिटी कितना मिलेगा, उससे पहले मैं आपके साथ फटाफट कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इस स्कीम के बारे में वो शेयर कर लेता हूँ, ताकि चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस, क्यों इतना फेमस है एसएसवाई। बहुत से लोग जो है एसएसवाई में यूज़ करते हैं, स्पेशली बच्चियों के लिए, यानी कि गर्ल्स चाइल्ड के लिए ये बहुत ही बढ़िया स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है चलाती है, उनके भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके मैरिज के लिए। गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये जो पैसा आप लगाते हैं, अकाउंट खोलते हैं एसएसवाई का, आपका पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट के पास जमा रहना यानी कि मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कहने का मतलब आपका पैसा बिल्कुल ही गवर्नमेंट के पास सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अदर बैंक में जैसे आप नॉर्मल अकाउंट वगैरह खोलते हैं तो आपका सिर्फ 5 लाख तक वहाँ पर इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन एसएसवाई अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे आपका पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो अट्रैक्टिव पॉइंट इसमें है कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अभी जो है वो 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है। और जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम अभी मार्केट में अवेलेबल है उसमें से सबसे हाईएस्ट अभी जो है 8.2, यानी कि एसएसवाई अकाउंट में ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ट्रिपल ई का बेनिफिट इसमें मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भरते हैं उसमें तो ट्रिपल ई यानी कि एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, कहने का मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो, प्लस जो मैच्योरिटी आपको अमाउंट मिलता है, तीनों का तीनों जो है एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स फ्री होता है बिल्कुल। और गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रहता है तो ये बिल्कुल ही सेफ और गारंटीड रिटर्न आपको मिलता है। इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहता है, गारंटीड रिटर्न इसलिए कि भाई 8.2 करके आपका जो है बिल्कुल गारंटीड है कि आपको ये 8.2 का इंटरेस्ट मिलेगा, आपको मैच्योरिटी पे इतना अमाउंट मिलेगा, पहले से ये फिक्स रहता है। अगर आप अदर ऑप्शन में देखें, म्यूचुअल फंड वगैरह कोई अदर या फिर कोई अदर मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें सिर्फ एजम्पशन रहता है कि इस रेट से हमें इतना रिटर्न आ सकता है। यहाँ पे वहाँ पे कोई गारंटी नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे आपको एसएसवाई में बिल्कुल गारंटीड है कि आपको 8.2% के हिसाब से आपका मैच्योरिटी जो है इतना फिक्स अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आपके भविष्य के लिए, आपकी बच्ची के भविष्य के लिए, आपके गर्ल चाइल्ड के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फ्यूचर में होने वाला है, अगर पढ़ाई का मैटर आ गया या फिर मैरिज का कोई मैटर आ गया। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है ना एसएसवाई में वो कंपाउंडिंग बेसिस पे मिलता है, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेफ इन्वेस्टमेंट है, मार्केट लिंक नहीं है, मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। शेयर मार्केट आपका अप जाता है, डाउन जाता है, आपके इस इन्वेस्टमेंट पे एसएसवाई अकाउंट पे कोई फिक्र नहीं है। आपको 8.2 करके हमेशा रेगुलर आपका इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा और एट द एंड आप एक बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। इंटरेस्ट रेट अभी जैसे मैंने बताया 8.2% पर एनम के हिसाब से मिलता है, और इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होता है। गवर्नमेंट जो है इसे क्वार्टरली रिवाइज करती रहती है, लेकिन अभी जो करंट चल रहा है वो 8.2 करके जो है इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, एलिजिबिलिटी जान लेते हैं, कौन खोल सकता है एसएसवाई अकाउंट, कौन खोल सकता है। ये बेसिकली देखिए
मेनली ये गर्ल्स चाइल्ड के लिए है। अगर बॉयज़ चाइल्ड के लिए अगर आप खोलना चाहते हैं तो बॉयज़ चाइल्ड के लिए आप जो है एसएसवाई अकाउंट बिल्कुल ही नहीं खोल सकते। आपके गर्ल्स चाइल्ड है तो आप उसके नाम पे एसएसवाई अकाउंट जो है सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोल सकते हैं बिफोर, अगर वो 10 साल से पहले पहले, यानी कि लड़की की उम्र 10 साल से पहले पहले आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। 10 साल का क्रॉस करने के बाद आप एसएसवाई का अकाउंट बिल्कुल ही नहीं खोल सकते, ठीक है। अब इसमें लीगल एक गार्जियन देना पड़ता है। गार्जियन आप अपने पेरेंट्स में मदर या फादर दोनों में से किसी एक को दे सकते हैं। ओनली वन अकाउंट पर चाइल्ड, एक चाइल्ड के ऊपर सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है, और पर फैमिली 2 अकाउंट, यानी कि 2 लड़कियों तक आप अकाउंट खोल सकते हैं। कुछ केसेस होते हैं जैसे कि मान लीजिए दूसरा लड़की अगर आप ट्विंस हो गई तो आप उस केस में जो है 2 अकाउंट, यानी कि टोटल 1 और 2 3 अकाउंट हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मली पर फैमिली 2 अकाउंट ही अलाउड है इसका खोलना। कहाँ पे ये खोला जाता है? सबसे पहले आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाए या फिर ऑथोराइज कमर्शियल बैंक में जाए, आप वहाँ से एसएसवाई अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का लिमिट्स क्या है, यानी कि देखिए इसमें जो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम जो आप अमाउंट इसमें जमा दे सकते हैं वो जान लीजिए। 250 रुपया पर एनम ये मिनिमम लिमिट है। 250 कम से कम आपको पूरे साल में जमा देना पड़ेगा, और मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1.5 लाख है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब ये जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप पैसा जो लगाएंगे, ये आपके ऊपर है। आप 1 महीना में एक बार, 2 महीना में एक बार, 4 महीना में एक बार, या लमसम अमाउंट एक बार भी दे सकते हैं। लमसम पे कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट में आप जो है ये दे सकते हैं, लेकिन लिमिट आप मैक्सिमम 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब ये स्कीम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये स्कीम टोटली होता है 21 साल के लिए, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट। आज के डेट में आप मान लीजिए अपने लड़की के लिए अपने एसएसवाई अकाउंट खोला, तो पहले 15 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट, पहले 15 साल तक आपको जो है जो भी आपका अमाउंट है वो आप जमा देंगे, इंस्टॉलमेंट अपना जमा देंगे। 15 से 21 साल, 6 साल जो है आपको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देना है। वो जो आपने पैसा जमा दिया है उस पर रेगुलर इंटरेस्ट आपको मिलती रहेगी, जो प्रिस्क्राइब रेट है उसके रेट के अनुसार, यानी कि आपका पैसा जो है बढ़ता रहेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहेगा। तो टोटल 21 साल जब हो जाएगा तब ये जो है आप मेच्योरिटी होता है ये स्कीम के अंदर में आपका पैसा। अब देखिए इसमें टैक्स बेनिफिट जैसे मैंने बताया कि ट्रिपल का मिल जाता है। आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, इंटरेस्ट जो रहता है वो भी टैक्स फ्री रहता है, और मेच्योरिटी का अमाउंट जो मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। अभी यहाँ बहुत से सवाल ये कॉमन पूछे जाते हैं कि पार्शियल विड्रॉवल क्या पॉसिबल है। देखिए पार्शियल विड्रॉवल ऐसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन में पॉसिबल है। जैसे कि जो अकाउंट होल्डर है, जिसके नाम पे अकाउंट है एसएसवाई का, अगर वो 18 साल हो जाती है, उसके बाद अगर हायर एजुकेशन के लिए सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन स्कीम का, हायर एजुकेशन के लिए कुछ चाहिए, तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट अभी तक आपने किया उसका 50% तक, एलिजिबल जो बैलेंस है उसका 50% तक आप जो है वो जो पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये भी आता है कि प्री मैच्योर्ड क्लोजर कर सकते हैं कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। प्री मैच्योर कहने का मतलब आप बीच में क्या उसे तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते। मान लीजिए 15 साल तक आपको ईएमआई देना है, तो मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया और 5 साल ईएमआई देने के बाद आपको किसी कारण से उसे तोड़ना चाहते हैं, क्या तोड़ सकते हैं? देखिए कुछ केसेस में ये पॉसिबल है, और ऑटोमेटिकली कुछ केसेस में ये प्रीमेच्योर हो जाता है। प्रीमेच्योर कुछ केसेस में ऑटोमेटिकली हो जाता है, और कभी अगर आपका दरकार पड़े तो भी आप उसे प्रीमेच्योर करवा सकते हैं। जैसे कि प्रीमेच्योर कंडीशन में मान लीजिए कि अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है, कोई भी अगर अकाउंट जो होल्डर है वो या फिर पेरेंट्स किसी में से, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोजर हो जाता है, जो बेनिफिशियरी है उसको मिल जाता है पैसा। दूसरा केस मैरिज या फिर लड़की का कोई अलग ऐसा सिचुएशन हो सकता है, उस केस में जो है आप जो है इसे प्रीमेच्योर करवा सकते हैं एप्लीकेशन करने के बाद। अब इसमें कुछ लिमिटेशन भी है एसएसवाई का, वो भी आप जान लीजिए। लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ इसमें लिमिटेशन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड के लिए है, बॉय चाइल्ड के लिए आप नहीं कर सकते ये इन्वेस्टमेंट, और मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 1.5 लाख तक ही, उससे ज़्यादा जो है इसमें पैसा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तीसरा लॉन्ग टर्म जो है लॉकिंग पीरियड है इसमें, यानी कि टोटल 15 साल इन्वेस्टमेंट आपको करना है, उसके बाद 6 साल ऐसे रहेगा, टोटल 21 साल का ये लॉकिंग पीरियड आपका पूरा एक तरह से देख लीजिए, क्योंकि इजीली इसमें विड्रॉल आसान नहीं है। इंटरेस्ट जो रहता है वो क्वार्टरली रिवाइज होता है गवर्नमेंट के द्वारा, अभी तो कुछ क्वार्टर से इंटैक्ट है, लेकिन ये जो है रिवाइज होता रहता है क्वार्टरली बेसिस पे, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। अब देखिए कुछ लोग जो है ये अकाउंट तो खोलते हैं, लेकिन किस कंडीशन में कुछ लोगों को इस अकाउंट के ऊपर जो है
डिपेंड नहीं होना चाहिए अपनी लड़की के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर मैरिज के लिए। देखिए इस स्कीम का मेन मकसद यही है कि फ्यूचर में आपकी लड़की का एजुकेशन पर्पस हो गया या फिर पढ़ाई पर्पस के लिए आप इसका फंड का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन इसका मकसद यही है इस स्कीम का। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका आप जब अकाउंट खोलने जा रहे हैं, अगर आपकी लड़की का उम्र जो है, आपकी गर्ल्स चाइल्ड का उम्र 8 से 10 साल हो जाता है, एज का मैक्सिमम लिमिट है 10 साल तक, 10 साल के बाद आप तो खोल नहीं सकते। तो मान लीजिए कि अगर आपने अर्ली अकाउंट नहीं खोला, अर्ली एज में 8 साल 9 साल 10 साल के उम्र में अकाउंट खोला, उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि 10 साल के एज में आपने अकाउंट खोला अपनी लड़की का एसएसवाई का, अगले 15 साल तक आपने इंस्टॉलमेंट भरा, तो 10 साल और 15 साल 25 साल यही हो गया। उसके बाद 6 साल बाद आपका 21 साल कंप्लीट होगा स्कीम का, तो आपका मेच्योर होगा। तो उस समय क्या होगा, 21 साल ये और 10 साल हो गए, यानी कि 31 साल हो गए। 31 साल की उम्र में जो है पढ़ाई और मैरिज वगैरह सब कुछ लड़की का उतना वो रिक्वायरमेंट नहीं रह पाता है। तो उस केस के लिए, उस केस में आप इस फंड का यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए 1000 से शुरू करते हैं, 1000 महीना से, तो एनुअल डिपॉजिट 12,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट वैल्यू टोटल आपका हो गया कितना, 1,80,000 रुपया। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8.2% के हिसाब से आपका 3,94,570 रुपया हो गया। मेच्योरिटी के समय यानी कि 21 साल बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 5,74,570 रुपया मिलेगा। ये 1000 से है। 2000 से अगर आप शुरू करते हैं तो 24,000 का आपका ये एनुअल डिपॉजिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हो गया, 3,60,000 रुपया। इंटरेस्ट आपको अगर 8.2% के हिसाब से इसमें मिलेगा कितना, 7,89,139 रुपया। अप्रोक्सीमेटली जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 11,49,139 रुपया। 3,000 से अगर अकाउंट खोलते हैं आप महीने का, 36,000 आपका साल का डिपॉजिट होता है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका हो जाएगा 5,40,000। उसके बाद इंटरेस्ट अगर आपका उसमें देखेंगे तो 11,83,709 रुपया हो जाएगा। और मेच्योरिटी वैल्यू आपका हो जाएगा 17,23,709 रुपया। वहीं अगर 4,000 करके अगर अकाउंट खोलते हैं आप, 48,000 साल का आपका सालाना डिपॉजिट होता है, एनुअल डिपॉजिट। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 7,20,000 होता है। इंटरेस्ट इस पे हो जाएगा 15,78,278 रुपये। और मेच्योरिटी अमाउंट 22,98,278 रुपया का आपके यहाँ पे लमसम अमाउंट मिलेगा, आपका कॉर्पस जो बनेगा। 5,000 से अगर आप खोलते हैं तो उस केस में देख लीजिए क्या सिचुएशन रहेगा। 60,000 का आपका एनुअल डिपॉजिट होता है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 9 लाख रुपया होगा। इंटरेस्ट आपको मिलेगा 19,72,000। तो दोस्तों आई होप कि जितने भी सवाल आपके थे एसएसवाई अकाउंट को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई सवाल है आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लड़की के भविष्य के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो ये एसएसवाई का अकाउंट अर्ली एज में जरूर खोलिएगा, ताकि इसका बेनिफिट जो अच्छी तरह से आप एंजॉय कर सके। होप यू लाइक द वीडियो। चलिए इस वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अगर कहीं से भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचते रहे। और उसके लिए बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।